बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद रूस ने वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद रूस ने वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद में यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत की मजम्मत की गई थी। करारदाद में यूक्रेन से रूसी फौजी इनखला का मुतालबा किया गया था। सलामती कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। यूक्रेन का रूस के 3,500 फौजी हलाक करने का दावा। यूक्रेन ने रूस के 3,500 फौजियों को हलाक करने का दावा कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी फौज की कार्रवाई पर भरपूर रद्द-ए-अमल का दावा करते हुए 3,500 रूसी फौजियों को हलाक करने का ऐलान कर दिया। यूक्रेनी हुक्काम का कहना है कि रूस के 200 फौजी जेर हिरासत हैं, जबकि रूस के 14 तैयारे, 8 हेलीकॉप्टर्स और 102 टैंक लापता हैं। यूक्रेन से पाकिस्तानियों का इनखला। मजीद 70 तलबा को कैफ से निकाल लिया गया। जंगजदा यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ से 70 पाकिस्तानी तलबा को बहफाजत निकाल लिया गया। तलबा लोएफ रेलवे स्टेशन पर सहूलत मरकज पहुंचे। मुख्तलिफ शहरों से मजीद 23 तलबा लोएफ सहूलत मरकज पहुंचे। तलबा को पोलैंड बॉर्डर पर मुंतकिल करने के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। वाज़ेह है कि रूस के यूक्रेन के हमले के बाद तलबा समेत हजारों पाकिस्तानी दारुल हुकूमत कैफ समेत मुख्तलिफ शहरों में फंस गए हैं। हथियार नहीं डालेंगे, दिफा करेंगे। सड़क पर घूमते यूक्रेनी सदर का ट्विटर पर पैगाम। यूक्रेन के सदर ने ट्विटर पर अपनी एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो दारुल हुकूमत कैफ की सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बज़ाहिर यूक्रेनी सदर ने यह दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने अपनी फौज से रूसी फौजियों के सामने हथियार डालने का मुतालबा नहीं किया। यूक्रेनी सदर का कहना था कि बहुत सी जाली खबरें फैलाई जा रही हैं कि उन्होंने अपनी फौज से हथियार डालने का मुतालबा किया है और वो खुद भी यूक्रेन से फरार हो रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ और फरेब है। यूक्रेनी सदर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि वो यही दारुल हुकूमत कैफ में हैं, हम हथियार नहीं डालेंगे और अपनी रियासत का दिफा करेंगे। पाकिस्तान का रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल का मुतालबा। जर्मनी का खैर मकदम। पाकिस्तान ने रूस यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल का मुतालबा किया है जिसका जर्मनी ने खैर मकदम किया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि रूस का यूक्रेन पर हमला आलमी असूलों की खिलाफ वर्जी है। तफसीलात के मुताबिक जर्मनी ने पाकिस्तान की जानिब से यूक्रेन तनाज़े के सफारती हल से मुतल्लिक मुतालबे का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाल ही में बयान जारी किया था कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी के साथ खड़ा है, हम किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बन सकते। रूसी सदर का कई ममालिक के रहनुमाओं से यूक्रेन के मसले पर तबादला ख्याल। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कई ममालिक के रहनुमाओं के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। क्रेमलिन के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की। उन्होंने बताया है कि यूक्रेन के हवाले से सूरत हाल किस तरह तब्दील हो रही है। रईसी ने अमेरिका और नेटो के अदम इस्तेहकाम का बायस बनने वाले इकदाम की वजह से रूस के सिक्योरिटी खदशात के हवाले से सदर पुतिन के ख्यालात से इत्फाक किया। दूसरी जानिब पुतिन ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी यूक्रेन के मामले पर मास्को के मौक़िफ़ से आगाह किया। क्रेमलिन ने सूरत हाल से आगाह करते हुए पुतिन ने दोनबास की शहरी आबादी के खिलाफ कैफ के जारहाना इकदाम के साथ साथ मनसक मुआहदों को तोड़ने के लिए कैफ की कई सालों की तबाहकुन पॉलिसी के बारे में अपना बुनियादी जायजा पेश किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सूरत हाल से आगाह करने पर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन की रुकने असम्बली और साबिक सदर ने अपने वतन के दिफा में असला उठा लिया। रूसी फौज के यूक्रेन के हमले के बाद अपने मुल्क के दिफा में साबिक सदर पेट्रो क्लाशनकोव उठाकर सड़क पर निकल आए, जबकि खातून रुकने असम्बली केरा रोडक भी असला थाम कर जंग के लिए तैयार हैं। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के साबिक सदर पेट्रो ने बराह रास्त नशर होने वाले इंटरव्यू में क्लाशनकोव लहराते हुए कहा है कि वो अपने वतन के दिफा में रूस से जंग को तैयार हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग चौथे रोज में दाखिल। 27 ममालिक ने यूक्रेन को फौजी इमदाद भेजने का फैसला कर लिया। रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई का आज चौथा रोज जारी है और रूसी फौज कैफ में दाखिल हो चुकी है, जहां सड़कों पर सख्त लड़ाई जारी है। जबकि यूक्रेनी सदर ने मुतअद्दिद बार यूरोपीय ममालिक और नेटो से मदद की अपील की थी।
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि बरतानिया और अमेरिका समेत 27 यूरोपीय यूनियन और नेटो में शामिल 27 ममालिक ने यूक्रेन को मिलिट्री साजोसामान फराहम करने का फैसला कर लिया। बरतानिया के डिफेंस सेक्रेटरी बेन वेल्स ने मिलिट्री इमदाद की डोनर कॉन्फ्रेंस का ऑनलाइन इनकार किया, जिसमें 25 ममालिक ने हिस्सा लिया और कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेन की मदद का इज्तिमाई फैसला किया गया। पाकिस्तान जानता है कि हम यूक्रेन के मामले पर कहां खड़े हैं। अमेरिकी महकमे खारजा का मौक़िफ़ सामने आ गया। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान को इल्म है कि हम यूक्रेन के मामले पर कहां खड़े हैं। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि रूस के यूक्रेन पर हमले से पहले और अब हमले के दौरान भी पाकिस्तान को अपनी पोजीशन के बारे में बता दिया है। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान जानता है कि हम यूक्रेन के मामले पर कहां खड़े हैं। असूलों और ज़वाबित पर अमल करने में ही पाकिस्तान, अमेरिका, रूस और सबका फायदा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब करने का इम्कान। खिताब आलमी महंगाई के पाकिस्तान पर असरात के तनाज़ुर में होगा। ज़राए का कहना है कि यूक्रेन रूस की शीदगी के तनाज़ुर में पाकिस्तान पर असरात मुरतब हो सकते हैं। एक हफ्ते के दौरान तेल और गंदम की कीमतों में 12 से 15% तक का इजाफा हो चुका है। ज़राए का कहना है कि आलमी इंश्योरेंस कंपनियों ने शिपिंग कंपनियों पर वार सरचार्ज में इजाफा कर दिया है। यूक्रेन रूस की शीदगी से दुनिया भर में महंगाई की नई लहर आ सकती है। 500 टन वजनी रूसी स्पेस स्टेशन का मलबा भारत पर गिरने का खदशा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जमीनी जंग खला तक पहुंच गई। रूसी खलाई प्रोग्राम के सरबरा ने खबरदार करते हुए कहा है कि इसके 500 टन वजनी स्पेस स्टेशन का मलबा भारत पर गिर सकता है। अमेरिकी पाबंदियों के बाद रूसी खलाई प्रोग्राम के सरबरा ने वार्निंग जारी कर दी। रूसी खलाई प्रोग्राम के सरबरा ने कहा है कि अगर स्पेस स्टेशन मदार से निकला तो चीन और भारत पर इसका मलबा गिरेगा। वाज़ेह है कि रूस ने पड़ोसी मुल्क यूक्रेन पर हमला किया था। इस हमले के बाद अब रूस को अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन समेत दीगर ममालिक की जानिब से पाबंदी का सामना है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने यूरोप से इनखला में मदद की अमेरिकी पेशकश ठुकरा दी। इस बात का दावा अमेरिकी मीडिया की जानिब से किया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बताया है कि अमेरिकी हुकूमत ने सदर ज़ेलेंस्की को कीव से निकलने में मदद की पेशकश की है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी पेशकश पर जवाब देते हुए कहा है कि मुझे एंटी टैंक हथियारों की जरूरत है, कीव से निकलने के लिए फ्लाइट की नहीं। सर्बिया ने रूस पर पाबंदियों की मुखालफत कर दी। रूस यूक्रेन तनाज़े में शिद्दत आने लगी, ताहम यूरोपीय ममालिक ने मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर रूस के खिलाफ पाबंदियों में शामिल होने से इनकार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन रूसी जारही इतर रोकने के लिए अमेरिका और इत्तेहादियों की जानिब से रूस पर माशी पाबंदियां आयद की जा रही हैं। ताहम सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वोचक ने इन पाबंदियों में शामिल होने से इनकार कर दिया। सर्बियन सदर ने कौम से खिताब में सवाल किया कि जहां तक पाबंदियों का ताल्लुक है तो मुझे बताएं कि हम सिर्फ किसको खुश करने के लिए रूस के खिलाफ रातों रात पाबंदियां कैसे लगा सकते हैं, जिसने 1990 में हम पर पाबंदियां आयद नहीं की। रूसी जहाजों को रोकने की अपील पर तुर्की का यूक्रेन को जवाब। तुर्की ने यूक्रेन की अपील पर कहा है कि वो रूसी जंगी जहाज़ों को बहिरा अस्वद तक रसाई नहीं रोक सकता। तफसीलात के मुताबिक रूसी जहाज़ों को रोकने की अपील पर तुर्की ने यूक्रेन को जवाब दिया है कि तुर्क वजीर खारजा का कहना है कि आलमी मुआहिदों की वजह से तुर्की रूसी जंगी जहाज़ों को बहिरा अस्वद तक रसाई नहीं रोक सकता। तुर्की के वजीर खारजा ने जुमे के रोज़ बैनुल-अक़वामी मुआहिदे की एक शिक जहाज़ों को अपने होम बेस पर वापस जाने की इजाज़त देता है, इसलिए तुर्की रूसी जंगी जहाज़ों को अपनी आबनाई के जरिए बहिरा अस्वद तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी सदर की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। तफसीलात के मुताबिक रूसी सदारती महल क्रेमलिन की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यूक्रेनी सदर के बयान पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गए हैं, जिसके बाद यूक्रेन को मनसक में मुज़ाकरात करने की तजवीज़ से आगाह कर दिया गया।
रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद तेजी से ऊपर जाने वाली तेल की कीमतें कम होना शुरू। रूस की जाने से यूक्रेन पर हमले के बाद तेजी से ऊपर जाने वाली खाम तेल की कीमतें अब कम होना शुरू हो गई हैं। तेल और गैस की कीमतों में कमी का रुझान देखने में आया है और खाम तेल की कीमत $100 की सतह से नीचे आ गई। गुज़िश्ता रोज खाम तेल की कीमत $101.99 फी बैरल पर चली गई थी, ताहम अब इसमें 33 सेंट कमी हुई है और कीमत $98.75 फी बैरल हो गई है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।